Hello everyone, I welcome you all in this Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari और इकोनॉमिक्स मास्टर टीचर। कैसे हैं सब लोग और आपकी 11th क्लास की प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स की कैसी चल रही है? आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आपको सारे टॉपिक्स फ्री में मिलेंगे, तो जब चीज़ फ्री में मिले तो उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने थ्योरी पार्ट देख लिया, यानी जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी। और हमने ये भी देखा कि इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, देखे हैं हमने। लेकिन आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट, यानी पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड आउट करने में यूज होते हैं। और दूसरा हम देखेंगे, यानी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली बनाया गया है 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, राइट? शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी पता लगे कि वेदांतु फ्री में आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। देन अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर हमें समझना है, वीडियो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली उस पर मिलेगा, बट यू हैव टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इलास्टिसिटी क्या होती है, जितना हम किसी चीज को खींच पाते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ हम खींचना किसको देख रहे हैं? जैसे रबर आपने देखी, उसको आप खींचेंगे उतना खींचेगी, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना स्ट्रेच होगी। उसी तरीके से यहाँ पर डिमांड की इलास्टिसिटी की बात हो रही है। लेकिन डिमांड इलास्टिक कब होगी? जब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो चेंज होते हैं, जिनकी वजह से डिमांड में भी चेंज आता है। लेकिन वो वेरिएबल हैं कौन कौन से? हमने बात करा, इनकम वेरिएबल है। इनकम के चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होगी, ठीक है। और आपका जो प्राइस है, जब प्राइस में चेंज होता है तब डिमांड कितना चेंज होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, इक्वल होती है। तो ये सब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है। इन शॉर्ट, ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। तो लास्ट में हमने लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था, उसमें हमने फैक्टर्स देखे थे जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। ठीक है, ये टॉपिक भी हमको कवर करना था, लेकिन इसे हम आज की वीडियो में करेंगे। रेशियो मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर। ज्योमेट्रिक मैंने नहीं लिया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। नहीं तो ज्योमेट्रिक भी हम डेफिनेटली पढ़ते हैं। ये आप जाएंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना, तब ये ज्योमेट्रिक मेथड को आप यूज करेंगे, इसीलिए अभी मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आज के में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन बाय परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि रेशियो और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं इन सारी चीज़ों को, फॉर्मूले क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले पुट करने हैं, उनको कैसे उनकी वैल्यू पुट की जाती है। ये आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो वर्ड तो आपने डेफिनेटली पहले सुना हुआ है। रेशियो क्या होता है? जैसे हम बात करें 2:3, 4:5, ये रेशियो है ना। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में ऑल्सो देख रखा है। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चंस। अब इसको अगर हमें लिखना है परसेंटेज चेंज, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। जैसे जब आप परसेंटेज मेथड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 8 to 10। प्राइस जो है आपका वो 8 रुपए से 8 रुपए था, फिर वो 10 रुपए हो गया, इसीलिए डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 to 4, इसलिए डिमांड 5 से गिरकर 4 यूनिट की रह गई। तो अब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए P1, P2 और चाहिए Q1 और Q2। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व।
अब यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस मेथड से ये वाला जो है आपका फॉर्मूला, इसके बेसिस पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया होता, एक बार फिर से बताती हूँ कि जैसे परसेंटेज आपको निकालनी है क्वांटिटी डिमांडेड की, तो आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा, मान लिया आप क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अपॉन में अगर प्राइस का परसेंट निकालना है आपको, तो आप करेंगे P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपका 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब जो Q2 से Q1 माइनस करेंगे वो हमारा चेंज इन Q बनेगा, और P2 से, और यहाँ Q1 हम एज इट इज लिख देंगे, P2 माइनस P1 ये हमारा चेंज इन P बन जाएगा अपॉन P। अब यहाँ क्या करोगे, इसके आगे मैं इस तरफ लिखती हूँ, अब चेंज इन Q अपॉन Q मल्टीप्लाई, अब ये चेंज इन P अपॉन P क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा P अपॉन चेंज इन P। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको आप चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ चेंज इन P को इधर लाया और Q को इधर ले गई, मैं सिर्फ इतना किया है। आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से, आंसर सेम ही आएगा, और चाहे आप ये परसेंटेज डायरेक्ट लगा ले तो भी आंसर सेम आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा बताता है चेंज का, ये चेंज का साइन है। डेल्टा क्यू क्या है, आप निकालोगे तो Q2 माइनस Q1, तो चेंज इन क्वांटिटी निकल आएगा, यानी डेल्टा क्यू। चेंज इन P क्या है, P2 माइनस P1 आप करेंगे तो चेंज इन प्राइस निकल आएगा। ओरिजिनल प्राइस Q है और ओरिजिनल ओरिजिनल क्वांटिटी Q है, ओरिजिनल प्राइस P है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, चेंज इन Q अपॉन Q डिवाइड बाय चेंज इन P अपॉन P। ये डिवाइड लिया, अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा क्या बताता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है चेंज इन Q, तो हम न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी करेंगे। न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी है 4, ओल्ड कितनी है 5, तो देखिए मैंने 4 माइनस 5 किया, आंसर कितना आया -1, आंसर मतलब चेंज इन Q कितना आया -1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, न्यू प्राइस चेंज इन प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना है हमारा 10। ठीक है, चेंज इन हुआ था, बदला था ना। अच्छा, न्यू प्राइस को आप P और P1 करके कर सकते हैं, या P1 और P2 कर सकते हैं, जैसा समझे आप। तो P1 हो जाएगा 10 और P1 10 और P2 हो जाएगा आपका 8, तो इसे माइनस करेंगे 2 आ गया। अब बस सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में। आप क्या करेंगे, आपके पास चेंज इन Q दिया है, चेंज इन Q कितना निकला था -1। ठीक है, अपॉन Q मतलब ओरिजिनल जो आपका क्वांटिटी है, यानी जो पहले वाली क्वांटिटी थी वो कितनी है 5, लिख दीजिए इधर 5। अब यहाँ लगाइए मल्टीप्लाई, ये P बताता है ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना है देखिए 8, यहाँ 8 लिख देंगे आप, अपॉन में चेंज इन P कितना निकला 2। अब बस सिंपल सॉल्व करना है, 8 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये -1 है, तो जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे हमेशा माइनस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड को, प्राइस और डिमांड की। इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ माइनस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैल्यू 1 से कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम ये तो फिर, क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे कि ये किस टाइप की डिग्री है, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, इक्वल इलास्टिक है, यानी यूनिटरी इलास्टिक है, तो यहाँ पर माइनस आप कंसीडर नहीं करते, माइनस आपको शो करना है, लेकिन माइनस को माइंड में रख के आंसर नहीं करना है। ये माइनस सिर्फ नेगेटिव रिलेशन को बताता है, ये नहीं बताता है कि आपका -8 आने पर या -0.1 आने पर अगर -3 आया तो आप कहेंगे ये तो 0 से कम वाला वैल्यू हो गया, जैसे हम स्केलिंग करते हैं तब। यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे ये माइनस है, लेकिन आप वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट ही मानेंगे, यानी ये 8 मतलब 8 है। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 0.8, देख लीजिए इसे सॉल्व करके, यहाँ पर किया हुआ है, तो हमारा ये वैल्यू है, हमने पुट किया
इसके बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8। अब 0.8 1 से कम है, 0.8 1 से कम है, तो इसीलिए ये E लेस देन 1 हुआ। यानी कि जो इलास्टिसिटी हमारी निकली है वो हमारी लेस देन 1 निकली है। क्यों? 0.8 हमारा 0.8 जो है वो 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो यहाँ पर साइन इसका आना चाहिए, ये गलत लिख दिया है साइन, साइन ऐसा आना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। 1 से कम होगा तो लेस इलास्टिक, 1 से ज्यादा होगा हाईली इलास्टिक, अगर इक्वल होगा तो यूनिटरी इलास्टिक। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन है जरूर, लेकिन इसे आप ये मत सोचिए कि ये तो 0 से कम वैल्यू हो गया, माइनस लगा है इसलिए, नो। आपको माइनस, यहाँ का माइनस सिर्फ और नेगेटिव रिलेशन को बताता है, आपको वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म में दिमाग में रखनी है। तो 0.8 1 से कम ही होता है, इसीलिए लेस इलास्टिक है। अगर 8 होता तो वो 1 से ज्यादा होता, माइनस तब भी होता, लेकिन वो माइनस 1 से ज्यादा होता क्योंकि हम 8 नंबर एब्सोल्यूट टर्म में ले रहे हैं, और जो माइनस है वो नेगेटिव रिलेशन को बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू। अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि कितना रुपए आपने खर्च किया, हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग, ठीक है। सो टोटल आउटले एंड टोटल रेवेन्यू निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी गिवन है तो हम P इंटू क्यू करेंगे, हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज पेन है, उसका पर पेन प्राइस 5 रुपीज है और इसकी क्वांटिटी हमने 10 ली, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने 10 खरीदी। आप 5 इंटू 10 करिए 50, यानी आपका खर्च, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 50 रुपीज, ठीक है। So this is how you can find the total expenditure, and this total expenditure method is given by Professor Alfred Marshall. Who has given? By Alfred Marshall. This man has given so many things. Alfred Marshall given cardinal approach, ठीक है, and law of demand, and what else? Elasticity of demand, and this total expenditure method is also given by Alfred Marshall, ठीक है। तो Alfred Marshall is very important in economics. Now we will solve one question. This is our price 5 and 4, which means कि price is going down, ठीक है, and this is our quantity 100 and 140, and this is our total expenditure 500 and 560. How we can get this? We will multiply. This is our quantity, this is our price. So if we will multiply 5 multiply by 100, we can get 500. That is total expenditure. हमने P इंटू क्यू ही तो किया है, और 14 इंटू 4 56 होता है, तो 140 इंटू 4 560 हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हमको समझ आ गया कैसे निकालते हैं। अब आता है कि यहाँ पर अगर प्राइस कम है, ठीक है, प्राइस कम का मतलब प्राइस जो पहले था 5 रुपीज, अब प्राइस गिरकर हो गया 4 रुपए, कम हो गया प्राइस। तो यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है वो आपकी 100 से 140 हो गई। प्राइस कम होने पर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दी हमने, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर दी है बिकॉज ऑफ फॉलिंग डाउन द प्राइस। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। कब? जब प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? प्राइस में और इसमें नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं, जैसे प्राइस तो डाउन गया 5 से 4 हुआ, लेकिन हमने क्वांटिटी इंक्रीज तो करी है, लेकिन उतनी नहीं करी हमने 100 से 120 करी, लेकिन जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 500 से 480 ही रह,
यानी हमारे पास 20 रुपए बच रहे हैं। यानी जब रिलेशन पॉजिटिव यानी प्राइस के डाउन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर डाउन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब जो इलास्टिसिटी है वो लेस है। अच्छा, अब आता है कि प्राइस के डाउन होने पर हमने क्वांटिटी इंक्रीज करी है 100 से 125, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। पहले भी 500 था, अब भी 500 है, तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी दैट इज अवर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जब इनवर्स रिलेशन होगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारा ये नेगेटिवली स्लोप करेगा टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, और जब हमारा ये यूनिटरी इलास्टिक होगा यानी इक्वल टू 1 होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, हेलो, फिर उसके बाद में ये जो एक आपकी पैरेलल लाइन है वो बताती है कि आपका प्राइस जो है और टोटल एक्सपेंडिचर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारा इलास्टिसिटी इक्वल को बताता है, यूनिटरी इलास्टिक को। और जब ये पॉजिटिवली स्लोप हो जाए, यानी जब प्राइस के अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। ओके, यहाँ प्राइस में आपका जो चेंज हुआ है उसकी वजह से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहा है, पहले भी 500 था, अब भी 500 है, चेंज होने के बाद भी, तो ये इक्वल इलास्टिक हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर कम हो जाता है, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, तो उसे हम लेस इलास्टिक बोलते हैं। ओके, ग्रेट। इसलिए इसको बनाए, यानी 3 कर्व, एक आपका बताता है नेगेटिवली स्लोप ग्रेटर देन, आपका जो पैरेलल है वाई एक्सिस के वो बताता है इक्वल इलास्टिसिटी को, और आपका जो लेस देन 1 है वो बताता है पॉजिटिवली स्लोप यानी लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब हम परसेंटेज मेथड देखेंगे। परसेंटेज मेथड में ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है आपका, यानी आपको गिवन है P1, P2, Q1 एंड Q2। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला हमको पता ही है पहले से। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी। चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1, चेंज इन क्यू आ जाएगा। चेंज इन पी कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1। ठीक है, अब यहाँ आपका न्यू चेंज इन क्यू निकाला, यानी क्वांटिटी का चेंज, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, 120 माइनस 100, तो ये रहा 120, ये रहा 100, हमको 20 मिल गए। ये क्या हो गया हमारा चेंज इन क्यू। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर प्राइस निकालें चेंज इन पी, तो न्यू प्राइस 5 है, ओल्ड प्राइस 10 है, यानी प्राइस कम हुआ है पहले से, 5 माइनस 10 तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, यहाँ से आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया था ना, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन क्यू का क्या मतलब होता है, Q2 माइनस Q1, हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये तो 20 है, 20 यहाँ पुट करिए आप। क्यू क्या है, मतलब ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है, 100, 100 लिखा, कैंसिल करेंगे तो 20% हमारे पास निकल आया, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने निकाल लिया। अब अगर हमको 5 माइनस 10 किया हमने, 5 आ गया यहाँ पर चेंज इन पी, तो माइनस 5 अपॉन 10 करेंगे। 10 क्यों किया है, क्योंकि 10 हमारा हमारा ओरिजिनल प्राइस है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, माइनस 50 आ जाएगा, दोनों आ गई। सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको, 20 अपॉन माइनस 50, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा,
ये आएगा हमारे पास में 0.4 माइनस 0.4। ये भी आपका कम है 1 से, लेस इलास्टिक डिमांड है। तो यहाँ पर भी ये माइनस क्या बताता है, नेगेटिव रिलेशन को बताता है, ठीक है। और इलास्टिसिटी हमारी कैसी है, लेस। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं परसेंटेज मेथड। चेंज इन डिमांड है हमारा 100% और चेंज इन प्राइस है हमारा 80%, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला पुट करिए बस। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 100 है, प्राइस हमारा 80 है, कितना आ गया 0.8। ये लो, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ओ नॉट 8, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर। यहाँ 100/80 है, मैंने क्या लिखा है 100/80 नॉट 0.8, दैट वुड बी 1.25, ठीक है। तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है इसलिए हाईली इलास्टिक डिमांड है, 1 से ज्यादा है इसलिए, और माइनस तो इनवर्स रिलेशन को बताता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओरिजिनल यूनिट हमको दे दी, यानी क्वांटिटी 20 है, न्यू क्वांटिटी 22 है, चेंज इन 2 दिया हुआ है। अब यहाँ तो सब कुछ दे दिया, यहाँ फाइंड आउट हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है, और प्राइस हमको दिया हुआ है सिर्फ 10%, बाकी ना P1 का पता है ना P2 का। तो क्यों ना हम ये काम करें कि हम भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लें। अब हमको पता है कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंट कैसे निकलेगा, आप करोगे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको मैं चेंज इन Q अपॉन Q1 लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो भी आ जाएगा। चेंज इन Q हमने पहले से ही दे दिया, 2 अपॉन, और ओरिजिनल प्राइस कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप। इससे इसको कैंसिल करिए, इससे इसको करिए, 10% आ गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, और 10% हमारा चेंज इन प्राइस दे ही रखा है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला करिए, क्या हो जाएगा 10/10, कितना आया 1। अब आप मुझे बताइए 1 आने पर क्या होगा, इक्वल इलास्टिक, लेस इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। ये रहा आपका फॉर्मूला, और ये हमने किया वैल्यू पुट, ये हमारा आया -1। तो जिसका मतलब है हमारी यूनिटरी इलास्टिक यहाँ निकल के आई है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन ऑलवेज सेज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, चलिए ये तो हमने देखी है टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्राइस गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर, अब ये कैसे सॉल्व होगा, इन्होंने क्वांटिटी तो दिया ही नहीं है। मैम ने तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालना बताया था, क्वांटिटी तो बताया ही नहीं निकालना। अरे निकाल सकते हो, जब आपको पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q होता है, तो अगर Q निकालना है तो क्या करो, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर दो, तो आपका क्वांटिटी निकल आएगा। ठीक है, अब मैं एक कॉलम यहाँ और बना दूं क्वांटिटी का। अब इसे आप करिए 500/5, कितना आ जाएगा 100, आ गया 100 क्वांटिटी, यानी Q1 हो गया 100 हमारा। 420/6 कितना हो जाएगा 70, निकल आया ना 100 और 70। चलिए, सब कुछ मिल गया हमको, प्राइस भी है ओरिजिनल न्यू, क्वांटिटी भी है ओरिजिनल न्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए बस। वैल्यू पुट करने पर कितना हुआ -30, यानी Q2 माइनस Q1, चेंज इन क्वांटिटी -30 है, 30 लिख दिया। ओरिजिनल कितना है, क्वांटिटी 100, यहाँ आपने 100 पुट किया। चेंज इन प्राइस कितना है 5, और इसे अपॉन 1 कर देंगे क्योंकि वो ओरिजिनल प्राइस है। बस फिर क्या है, आपको सीधा निकालना है आपका E। 1.5 निकला है, तो ये भी क्या बताता है, ये भी हाईली इलास्टिक डिमांड को बताता है। क्लियर है, यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, एक्सपेंडिचर के, रेशियो के, और आपका एक्सपेंडिचर मेथड के, सब देखे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, इसको सॉल्व करिए। फीस मतलब प्राइस, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे ना आपको, सेम थोड़ी देंगे, कोई कोई सिनोनिम यूज करके आपको देखेंगे आप कितना लॉजिकली सोच पाते हैं चीज़ों को। अब यहाँ आपने 30,000 को 300 से डिवाइड किया तो क्वांटिटी निकल आई Q1। 33,250 को 350 से डिवाइड किया, Q2 निकल आया। बस अब तो आपको आता ही है आगे कैसे सॉल्व करना है। तो ये आया आपका न्यू क्वांटिटी 95, चेंज इन Q
Q और आपने माइनस किया 95 माइनस 100 तो -5 आ गया, और ये रहा न्यू प्राइस 350, ओरिजिनल प्राइस 300, तो चेंज इन प्राइस 50 निकल आया। बस अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपका चेंज इन क्यू -5 है, ठीक है, ओरिजिनल क्यू 100 है, ओके, 300 आपका ओरिजिनल प्राइस है, ओके, और आपका चेंज इन प्राइस है 50, लिख दिया। आया हमारा 0.3, जो कि बताता है लेस इलास्टिक डिमांड को, ठीक है। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको अपने से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड रेशियो मेथड वर सजेस्टेड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका, और मैं आप जो आंसर देंगे उसको मैं पिन करूंगी कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो we have covered percentage as well as expenditure method in this video, and in the next video we will start next topic, and which will be our producer equilibrium production function we will start initially, then we will move on to the production equilibrium. All right, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में ही इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।